नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्लॉग में। आज हम भगवान राम की कथा का वर्णन करेंगे, उनका गुणगान गाएंगे, उनका चर्चा करेंगे भगवान राम की। तो दोस्तों, भगवान राम का जो व्यक्ति भजन नहीं करता है उसके विधाता विपरीत हो जाते हैं। ब्रह्मा जी उसको यानी ठग लेते हैं, उल्टे हो जाते हैं उसी व्यक्ति। और ब्रह्मा जी जब उल्टे हो जाते हैं तो रामायण में तुलसीदास बाबा ने कि सो कहूँ तिलक साज सज को सोऊ और भय विद विमुख सबको। तो दोस्तों, जब ब्रह्मा जी सबके उल्टे हो जाते हैं ना तो पूरा संसार उसके लिए उल्टा हो जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में फिर आगे फिर एक दोहा और लिखा है कि भरद्वाज सुन जाए जब वह विधाता बाम, धूर मेरु सम जनक जम ताय ब्याल समदाम। तो कहने का तात्पर्य ये होता है दोस्तों, जब विधाता जब विपरीत होते हैं कब होते हैं? जब आदमी भगवान राम का भजन नहीं करता है, कीर्तन नहीं करता है, पाठ पूजा नहीं करता है, उनसे विमुख हो जाता है। तो धूल जो होती है ना, धूल कहते हैं जैसे कोई चारा कुट रहा है, जैसे गर्द उड़ रही है, ट्रक मोटर जा रहे हैं रोड पे, तो एक धूल ऐसी गर्द उड़ती है, बिल्कुल आंखों से भी नहीं दिखता है, मिट्टी का जो कण होता है उड़ती है हवा में ऊपर। जैसे मान लीजिए हम कहीं चारा कुटवा रहे हैं, उसमें से गर्दा उड़ता है, उसको गर्द कहते हैं। तो दोस्तों, उसको उड़ने वाले को धूल कहते हैं, जो बहुत बारीक होता है, वो पाउडर जैसा होता है, बिल्कुल पाउडर, मिट्टी का पाउडर होता है ना, वो उड़ता है। तो दाना कितना होता है? बिल्कुल बारीक से बारीक, बहुत हल्का दिखता नहीं है। जैसे कहीं ट्रक बस चलना, कोई हाईवे रोड पे, वहां पे भी धूल उड़ने लग जाती है, उसको धूल करते हैं, उड़ने वाले को उड़ जाती है पाउडर को। मिट्टी का जो पाउडर होता है ना, जैसे आजकल हम पाउडर बन जाता है पिस पिस के चल के, तो उड़ने वाले को धूल बोलते हैं। वो धूल फूल के पहाड़ बन जाती है मेरु समान। सुमेरु एक पहाड़ का नाम है दोस्तों। तो इतना फूल जाएगा, कम से कम 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर बड़ा बन जाता है इतना फूल के, जो दाना मिट्टी का पाउडर फूल के। और पिताजी उसको जनक जम जाए। जनक कहते हैं बाप को, जनानी कहते हैं माँ को। तो जनक, सतयुग त्रेता में जनक कहते हैं। आज के युग में, कलयुग में, जैसे फादर कहते हैं, फादर को पिता कहते हैं। इंग्लिश, हिंदी में पिता कहेंगे, इंग्लिश में फादर कहेंगे। तो इसी तरह वहाँ जैसे बहुत से गाँव में कोई दद्दू बोले, कोई दादा बोले, कोई अपने पिताजी को पिताजी बोलते हैं, कोई पापा बोलते हैं। इस तरह सतयुग त्रेता में उसको जनक बोलते हैं, अपने पिता को जनक। तो जो जनक है ना, अपना जो पिता है, वो मारपीट करने वाला बन जाता है उस व्यक्ति के साथ में, अपने बेटे के साथ में। उसको आरोप लगाएगा, उसे लड़ाई झगड़ा करेगा, उसको न्यारो कर देगा या अलग कर देगा, कुछ ना कुछ उसके बाप बेटे में भांत नहीं बनेगी। और ब्याल समदाम, जो रस्सी होती है ना, छोटी सी रस्सी, वो छोटी सी रस्सी सर्प बन जाती है उसके लिए, खाने वाली, उस व्यक्ति के लिए जो भगवान राम का भजन नहीं करता है, पाठ पूजा नहीं करता है, ब्रह्मा जी उसको विपरीत होने पर। तो दोस्तों, राम जी का भजन किया करो, नीचे ये सारे मामले उल्टे हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे आपके साथ में। और कोई व्यक्ति झूठ भी बोलेगा ना, तो झूठ भी सत्य दिखती है उस व्यक्ति के लिए। उस व्यक्ति को जो राम जी का भजन नहीं करता है, भगवान का पाठ पूजन नहीं करता, भगवान से उल्टा हो जाता है। तो भगवान से उल्टा हो जाएगा तो भगवान भी उल्टे होने। तो दोस्तों, आप भगवान से उल्टे मत हो जाना, नहीं भले संसार से हो जाना, मगर भगवान से उल्टे मत हो जाना। आप प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप भगवान को भजन कीर्तन जो आपसे बनता है जो करते रहना, ये सारे मामले उल्टे हो जाएंगे। ब्रह्मा उल्टे हो जाते हैं, गंगा मैया ये उल्टी हो जाती है, पिता यमदूत बन जाता है। मैं आपको बताया यमराज के साथ, मैंने अपने वीडियो में बताया कि माता मृत्यु समान बन जाती है, दोस्त दुश्मन बदल जाते हैं, रस्सी समान सांप सर्प बन जाती है, अमृत जहर बन जाता है। तो दोस्तों, अब एक चली बात मैं और बताऊंगा कि तुलसीदास बाबा के बारे में बताते हैं। तुलसीदास बाबा ससुराल में चले गए कामासक्त होने पर। तो वो बताया जाता है कि उसी दिन उनकी घरवाली अपने पीहर को चली गई एक दिन। तो पीछे से तुलसीदास बाबा उसी दिन, उसी रातों रात उसके अपने ससुराल में चल दी, अपने
घरवाली के माई के यहाँ पे। तो रास्ते में पहले तो आंधी तूफान आया, तो आंधी तूफान में भी नहीं देखा उन्होंने कुछ भी। नदी आई तो नदी को भी पार करके गई। नदी में कोई बताते हैं कोई डेड बॉडी आ गई तो उसको नाव समझ गए। तो जैसे ही वो घर में चढ़े, रात का मामला था, टाइम था, तो वो उन्हें पता कि पूरा रात है और इस टाइम कोई जग जाएगा, मैं पीछे से तो पीछे से वो चढ़े रात में। तो बताया जाता कि कोई जो मकान के पीछे कोई जो मोरी होती है ना, उसमें कोई रस्सा लटका हुआ था। तो जैसे वो रस्से को पकड़ के चढ़े, तो जैसे वो रस्सा पकड़ा तो वो छूते ही सरप बन गया, सरप बन गया वो। जबकि बहुत से लोग सरप बताते, सरप को पकड़ के नहीं चढ़ा, वो पहले रस्सा लटका हुआ था वो, तो वो रस्सा सरप बन गया छूते ही तुलसीदास बाबा के लिए। तो सरप को पकड़ के नीचे बहुत से बताते हैं, बता नहीं, सरप बाद में बना, पहले वो रस्सा था, और रस्सा वो जैसे ही पकड़ा, छुआ उन्होंने तुलसीदास बाबा ने, तो वैसे वो छूते ही। तो उन्होंने जब वहाँ अपनी पत्नी रत्नावली भरद्वाज ऋषि की बेटी, जब उसने वार्तालाप हुआ था यहाँ कैसे हो, तो भगवान माता रत्नावली माता ने कहा कि तुलसीदास बाबा ने कि ऐसा सिस्टम होता कि इतना हेत हराम थे, इतना राम थे हुए, तो चले जाए भैकुंठ को, पल्लो पकड़े न कोई। कि यहाँ रात में इतना हरि से होता तो भैकुंठ को चला जाता, हरि से जो उल्टा हो जाता है, ये विधाता विपरीत हो जाते हैं। तो उन्हें देखा है कि रस्सी भी सरप बन गई होगी यहाँ, तो जब रस्सा देखा तो देखा सांप लटका हुआ मिला, कि ये देखिए सरप हो रहा, पहले यहाँ रस्सी थी, ऐसा बताते तुलसीदास बाबा के। तो उन्होंने हरि की कथा का वर्णन किया रत्नावली माँ ने तुलसीदास बाबा को। उसी दिन से तुलसीदास बाबा को बहरा हुआ, हरि का गुणगान गाने लगे, और आज वह भैकुंठ में भगवान राम के। तो दोस्तों, ये हरि भगवान के बारे में हमने ये बताई है कथा का जो। तो उनका सिस्टम ऐसा है कि भगवान राम का वे मशक करें ब्रंज प्रभु अजय मशकते हीन, तो वो कहने को वो मशक कहते हैं मच्छर को। तो मच्छर को भी ब्रह्मा जी बना सकते हैं वे, और ब्रह्मा जी को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। तो ऐसा विचार करके हर किसी को अस विचार सज संशय राम भजन प्रवीण, ऐसा विचार करके भगवान राम का ही विचार, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, हर किसी इंसान का फर्ज बनता है। दूसरा भी है कि शिव अज पूज चरण रगराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। तो यानी भगवान राम के चरणों की सेवा तो ब्रह्मा जी और शिव शंकर भगवान भी उनकी पूजा करते हैं, चरणों को पूजते हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी भी भगवान राम के। तो कहने का तात्पर्य यही कि दोस्तों, हमेशा भक्ति कर्या करो, भगवान के भजन, कि राम भक्ति मन उर्वश जाके दुख लवलेश न सपने उताके। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि भगवान का जो भक्ति करना बहुत ज़रूरी है, और ये भक्ति जो नहीं करी तो गलत चक्कर पड़ जाएगा, उल्टा मामला हो जाता है भजन करे बिना। तो भक्ति शास्त्र में नवदा भक्ति, तो दोस्तों रामायण में 9 भक्ति, और 9 भक्ति के उप अंग शिव पुराण में, तो टोटल 18 भक्ति ये जुड़ के हो रही है टोटल। और वैसे निम्न यानी अनगिनती हैं, ऐसे बता से लिखा है शिव पुराण में। तो नवदा भक्ति के बारे में भगवान राम ने सबरी को सुनाई नवदा भक्ति के। नवदा भक्ति कहूँ तो पाही, सावधान सुने धर्म न माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो कहने को पहली जो भक्ति बताई है उन्होंने उस संतों का सत्संग का, और दूसरी भक्ति अपने कथा में प्रेम। तो दोस्तों, ये कथा के है ना भगवान राम की, इसको प्रेम करना चाहिए कथा से। भगवान की कथा बहुत गुणकारी है। कथा के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कथा क्या चीज होती है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुण करें कपट तज गान। तो दोस्तों, ये चौथी भक्ति है अपने गुरु की सेवा करना, चरणों की सेवा करना। अपना ये मतलब होता है कपट छोड़कर गुणगान करे, अपने भक्ति मान रहता है, कोई घमंड नहीं होना चाहिए, और भगवान का भजन
गुणगान करना चाहिए। पांचवी भक्ति है मंत्र मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ मम शील विरत बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तो कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो मेरे राम बताया है कि मेरे राम मंत्र का जो दृढ़ विश्वास है, पांचवी भक्ति है मंत्र का, जैसे राम 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 राम, तो इस पर जो कोई विश्वास करेगा उसकी पांचवी भक्ति है, प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है कि इंद्रियों को निग्रहशील बहुत कार्यों वैराग निरंतर संतों का पुरुषों का भगवान के आचरण में लगे रहना, यानी आचरण स्वभाव सिद्धांत उनके उसमें लगे। सातम मम मैं जग देखा। सातम सम मोहे में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। और आठम जथा लाभ संतोषा, और सपने को नहीं देकर परदोषा। तो जो सातवीं भक्ति है उसको हर जगह मुझे देखेगा, हर चीज में, पत्ते में, दीवाल में, जैसे प्रहलाद भगत हर चीज में देखता था, विश्वास था प्रहलाद भगत को। इस तरह से वो सातवीं भक्ति मानी गई है। आठी जथा लाभ संतोषा, संतोष करके रखे, अच्छा है बुरा है, जैसे भगवान राम ने हमको रख रखा है, गरीबी अमीरी दुख सुख में, उसमें संतोष पे भगवान पे करना चाहिए जैसा उस पर। और सपने भी किसी को दूसरे को दोष न करना चाहिए, अपने कर्मों का दोष लगाना चाहिए अपने खुद के ऊपर पर। इस तरह से नवम सरल सब छल हीना, मम भरोस ये हरस न देना। नवम है एक जन के होई, नार पुरुष सचराचर सोई। तो दोस्तों नौवीं भक्ति है सब कार्यों कपट छल छोड़ के सबसे रहित रहना, किसी तरह का कोई मतलब अपराध नहीं करना है, भगवान की छूट भगवान की सेवा के अलावा, भजन कीर्तन के अलावा उसके भरोसे पर रहना है, उसके हर्ष और विषाद का ना होना, और उनके एक इन सब में से किसी भी व्यक्ति को एक जो भक्ति मिल जाती है उसी का उद्धार है दोस्तों। जिनके एक भी पुरुष हो जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जे जोगी वृंद दुर्लभ गत जोई, तो कहूं कछु आज सुलभ भई सोई। भगवान राम सबरी को भक्ति सुना रहे हैं कि ये उनके लिए भी दुर्लभ है, ऋषि मुनियों को, साधु महात्मा को, जो आज तुझे सुलभ हो गई है। तो दोस्तों ये भक्ति 9 प्रकार की भक्ति, तो ये रामायण में 9 उपांश शिव पुराण में दोस्तों, शिव पुराण में बताई है दोस्तों। श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दास अर्चन बंधन सांख्य और आत्मसमर्पण, ये भक्ति के 9 उपांग हैं। आपको बात बताऊं, ये 18 भक्ति। तो दोस्तों जो आपसे बन जाता है, जैसा आपको बन जाता है, जो कुछ बनता है, छोटा मोटा, छोटे अच्छा बुरा जैसा भी बनता है, जो भक्ति आपसे बनती है, भक्ति भगवान की जरूर करना है। और भक्ति भजन करने के ये 600 गणेश भगवान को लेना है। ये गरुड़ पुराण में उसका विधि विधान है, 600 राम 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 600 लेके गिन के, और 6000 ब्रह्मा जी के लिए, 6000 विष्णु भगवान के लिए, 6000 शिव शंकर भगवान के लिए, 1000 जीवात्मा को, 1000 गुरु को, 1000 चैतन्य स्वरूप आत्मा को। तो 21600 ये हो जाते हैं दोस्तों राम नाम की जो विधि है। इस तरह से अर्पण करना है उनको, देवी देवताओं को। एक बार और सुना देता हूँ, ऐसे समझा देता हूँ। 6000 ब्रह्मा जी के लिए, 6000 विष्णु भगवान को, 6000 शिव शंकर भगवान को, 1000 जीवात्मा को, 1000 चैतन्य स्वरूप आत्मा को, 1000 गुरु जी के लिए। अब रह गए 600 हैं गणेश भगवान के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों गणेश भगवान को 600 चढ़ाना है आपको पहले, उसके बाद में ये आपको 21600 हर श्वास पे, मतलब जो हमारी जो श्वास चलती है ना दोस्तों, 21600 चलती हैं 24 घंटे में। तो हर श्वास पे राम 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 रखने का अधिकार है। मगर आप जैसे बनते हैं, जैसा भगवान राम का भजन कीर्तन करना है दोस्तों, करते रहना, अच्छा रहेगा ये। और आपको ये रामायण में चौपाई है, तेजर जीव निजात्मक घाती जनन रघुपत कथा सुहाती। वो मूर्ख आत्महत्या करने वाला है, अपनी आत्मा को काटने वाला है। आत्महत्या कर जाए तो कोई कुआं में गिर जाए, कोई फांसी लगा कर मर जाए, कोई जहर खा के मर जाए, आत्महत्या खुद ही कर जाते, कोई बहाना बन जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, आत्महत्या कर जाएगा। तो दोस्तों भगवान का भजन
हाथ जोड़ के निवेदन है भगवान राम पाठ पूजा कीर्तन जो आपसे बन जाए, 18 में से कुछ भी बन जाए तो करना है। तो दोस्तों ये ब्लॉग आपको हमारा पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना।